इस नए और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम काबा के उस लंबे और हैरत अंगेज वास्तुकला इतिहास को खंगालने वाले हैं, जिसका विस्तार कई सहस्त्राब्दियों तक फैला है। ये सिर्फ पत्थरों पर दीवारों की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी इमारत के लगातार विकसित होने का सफर है जिसने वक्त के हर दौर को बेहद करीब से देखा है। उपलब्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्रोतों पर गौर करें तो ये जानकर सच में हैरानी होती है कि इस प्रतीकात्मक इमारत को अपने इतिहास में एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार बनाया गया है। जी हाँ, 10 बार। ये संख्या अपने आप में इस बात का सबूत है कि इसने कितने ही युगों, भयंकर आपदाओं और अनगिनत पीढ़ियों का सामना किया है। सोचिए, एक ही नींव कितनी बार नए रूप में सामने आई होगी। इस सफर को हमने एक व्यवस्थित क्रम में रखा है। हम पहले स्वर्गीय निर्माण से शुरुआत करेंगे, उसके बाद शुरुआती पैगंबरों का दौर, फिर इब्राहिम और इस्माइल द्वारा किए गए निर्माण को देखेंगे, फिर कबीलों और कुरैश के युग से होते हुए खिलाफत के दौरान हुए बदलाव और आखिर में उस्मानिया तथा आधुनिक युग तक जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है पहले युग की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत इस ढांचे का सबसे पहला निर्माण इंसानों के आने से भी पहले तय करते हैं, यानी पैगंबर आदम के अस्तित्व से लगभग 2000 साल पहले, जब इस धरती पर मानव जाति थी ही नहीं और फरिश्तों ने इसकी शुरुआत की थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि ग्रंथों में एक बैतुल मामूर का जिक्र है। इसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अल्लाह के अर्श के ठीक नीचे 7वें आसमान पर यह स्थित है, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते आते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। और ज़मीन पर जो काबा बनाया गया, वो फरिश्तों ने बिल्कुल इसी स्वर्गीय ढांचे की एक सीधी रेखा या दर्पण प्रतिबिंब के रूप में बनाया था। एक और हैरान करने वाला तथ्य ये है कि स्रोतों के अनुसार फरिश्तों ने जमीन पर इसकी नींव ठीक उसी जगह रखी जहां सबसे पहले जमीन का झाग पैदा हुआ था। उन्होंने आसमान की ही तरह जमीन पर भी इबादत का एक केंद्र स्थापित किया, जिसने आगे चलकर इंसानों के आने का रास्ता तैयार किया। और यही हमें हमारे दूसरे और तीसरे निर्माण की तरफ ले जाता है, आदम से लेकर नूह के तूफान यानी महाप्रलय तक का सफर। यहाँ कहानी स्वर्गीय फरिश्तों से आगे बढ़कर पृथ्वी के पहले मानव पैगंबरों पर केंद्रित हो जाती है। इन स्रोतों में इस दूसरे निर्माण की एक बेहद आकर्षक 4 चरणों वाली प्रक्रिया मिलती है। इसमें बताया गया है कि कैसे फरिश्ते जिब्राइल ने धरती के उद्गम बिंदु तक मार्गदर्शन किया, उनके पर मारने से गहरी नींव मिली, और फिर फरिश्तों ने 5 अलग-अलग पहाड़ों जैसे लेबनान, तूर, जुदी और हीरा के पत्थरों से उस नींव को भरा। आखिर में पैगंबर आदम और हव्वा ने अपने हाथों से उन दीवारों को खड़ा किया। वक्त के साथ जब वो ढांचा कमजोर हुआ तो तीसरा निर्माण, या कहीं-कहीं स्रोतों के अनुसार एक बड़ी मरम्मत, पैगंबर शीस द्वारा मिट्टी और पत्थरों से की गई। लेकिन इस ढांचे को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पैगंबर नूह के दौर का मशहूर और भयंकर तूफान आया। उस महाप्रलय में काबा का वो ढांचा पूरी तरह लुप्त हो गया और वो पवित्र जगह सिर्फ एक ऊंचे लाल रंग के टीले में तब्दील हो गई। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे विकसित होती है। अब आते हैं चौथे युग पर, इब्राहिम और इस्माइल का पुनर्निर्माण। उस लाल टीले वाले स्थान पर पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे के नेतृत्व में ये चौथा और सबसे अहम निर्माण शुरू हुआ। ये काम पूरी तरह से एक टीम वर्क था। पैगंबर इब्राहिम ने एक कारीगर के रूप में काम किया, जबकि इस्माइल उनके मददगार या मजदूर बन गए। जिब्राइल ने आदम की उसी पुरानी छिपी हुई नींव को फिर से उजागर किया और सफा तथा मरवा सहित 5 पहाड़ों से पत्थर लाए गए। बिल्कुल एक व्यवस्थित प्रक्रिया। और इस निर्माण के दौरान 2 बड़े ही चमत्कारिक स्वर्गीय पत्थरों का जिक्र आता है। पहला, मकामे इब्राहिम, एक ऐसा पत्थर जो काबा की दीवारों के ऊंचे होने के साथ साथ हवा में ऊपर उठता था ताकि इब्राहिम अपना काम आसानी से कर सकें। और दूसरा, हजरे अस्वद यानी काला पत्थर। स्रोत बताते हैं कि जब ये जन्नत से आया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, पर धरती की दशाओं और इंसानी गुनाहों ने इसे काला कर दिया। इस चौथे निर्माण के बाद ध्यान पूरी तरह से ऐतिहासिक दौर में चला जाता है। यह है कबीलों और कुरैश का युग, जहां 5वें से लेकर 8वें निर्माण तक की बात आती है। यहां स्थानीय कबीलों ने इस पवित्र ढांचे की देखरेख की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। एक छोटी सी झलक इस दौर पर डालें तो 5वां निर्माण अमालेकाइट्स यानी कौमे अमालेकाई द्वारा और छठा जुरुहुम कबीले द्वारा किया गया।
लेकिन 7वां निर्माण सबसे खास रहा, जिसे पैगंबर मोहम्मद के पूर्वज कुसई बिन किलाब ने करवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने एक बेहद मजबूत और बेजोड़ इमारत बनवाई थी। और यहाँ 8वें और 9वें निर्माण का तुलनात्मक रूप एक बेहद दिलचस्प पहलू सामने रखता है। एक भयंकर बाढ़ के आने के बाद कुरैश ने 8वां निर्माण किया, पर पैसे की कमी के चलते उन्हें हतीम नामक हिस्से को ढांचे से बाहर रखना पड़ा। बाद में जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 9वां निर्माण करवाया तो उन्होंने इसे वापस इब्राहिम की उस मूल नींव के हिसाब से पूरा किया और हतीम को फिर से शामिल कर लिया। पैसा और परिस्थितियां कैसे वास्तुकला बदलती हैं, ये इसका स्पष्ट प्रमाण है। अब हम शुरुआती इस्लामी खिलाफतों के उस उथल-पुथल भरे दौर को देखते हैं। संघर्ष में काबा। ये वो वक्त था जब सत्ता की कश्मकश में इस इमारत को बार बार नुकसान उठाना पड़ा और इसके ढांचे में कई अहम बदलाव आए। अगर हम इस दौर की टाइमलाइन देखें तो समझ आएगा कि बदलाव कितनी तेजी से हो रहे थे। कुरैश के 8वें निर्माण के ठीक बाद घेराबंदी के कारण हुए नुकसान को ठीक करते हुए अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 9वां निर्माण किया और आकार बड़ा कर दिया। लेकिन फिर 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने 10वां निर्माण करवाया और इसे वापस कुरैश की उन्हीं छोटी सीमाओं में समेट दिया। यानी जो सत्ता में आया उसने अपने हिसाब से आकार बदला। और इसी लगातार तोड़फोड़ को एक बेहद अहम सलाह ने रोक दिया। इमाम अबू यूसुफ का एक ऐतिहासिक बयान स्रोतों में मिलता है। उन्होंने खलीफा हारून अल रशीद से कहा था कि अगर यही तरीका रहा तो हर शासक मशहूर होने के लिए काबा को गिराकर नई तामीर करवाएगा और लोगों के दिलों में इस घर की महानता खत्म हो जाएगी। यह वो निर्देश था जिसने नए निर्माणों पर रोक लगाई और इस तोड़फोड़ के सिलसिले को हमेशा के लिए थाम लिया। उस ऐतिहासिक फैसले के बाद हम पहुंचते हैं 10वें और अंतिम प्रमुख निर्माण चरण पर, उस्मानिया और आधुनिक युग, जहां आकर ये 10वां निर्माण पूरी तरह से परिपक्व हुआ। 1040 हिजरी में सुल्तान मुराद चतुर्थ ने इसका बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ वाली नींव ही रखी, पर पूरा काम सिर्फ 6 महीने में निपटा लिया। अंदर संगमरमर, नई छत, बाहर से मजबूत दीवारें और सुनहरे अक्षरों वाला एक कीमती काला गिलाफ जिसे किस्वा कहते हैं। उसके कई सदियों बाद 1417 हिजरी में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने आधुनिक नवीनीकरण करवाया, पर मूल ढांचा वही रहा। तो अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि आज जो ढांचा हम देखते हैं वो असल में अपनी मूल संरचना में लगभग 404 साल पुराना है। 1040 हिजरी के उस्मानिया निर्माण से लेकर स्रोतों में बताए गए 1443 हिजरी के आंकड़े को जोड़ें तो समझ आता है कि सदियों की उथल-पुथल के बाद आखिरकार इस वास्तुकला ने अपनी स्थिरता पाली है। इन सब बातों के बाद एक बड़ा और गहरा सवाल जहन में उभरता है। एक ऐसी नींव और एक ऐसी इमारत जिसे बाढ़ों, भयंकर युद्धों और हजारों सालों के सफर में 10 बार तोड़कर बनाया गया, वो आज भी एक अटूट और अपरिवर्तनीय केंद्र बिंदु कैसे बनी हुई है। वास्तुकला और इतिहास का ये अद्भुत सफर सच में हैरान कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस कहानी को जानने के लिए शुक्रिया।